कल जो 1:39 पर विमान हादसा हुआ, क्रैश हुआ, उसमें कई लोगों ने अपनों को खो दिया और अब अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, उनकी कहानियां हमारे सामने हैं। कई लोग खुशी खुशी बहुत उम्मीदों के साथ इस विमान में सवार हुए थे, लेकिन ये सफर उनका आखिरी सफर बन गया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। अभी तक जो ब्लैक बॉक्स है वो नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स की जो तलाश है वो लगातार जारी है। ब्लैक बॉक्स वो माध्यम है जिससे क्या कुछ हुआ था, कैसे ये विमान हादसा हुआ, ये जांच में बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा। लेकिन अभी तक जो ब्लैक बॉक्स है वो नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स उपस्थित होता है और जब भी इस प्रकार के कोई भी हादसे होते हैं, फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो ब्लैक बॉक्स के जरिए ही उस टेक्निकल फॉल्ट तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसमें जो कैप्टन्स की बातचीत हुई है उसका भी पूरा ब्यौरा होता है, पूरी रिकॉर्डिंग्स होती है और कब कौन सा स्विच ऑन किया गया, ऑफ हुआ या फिर किसी प्रकार से इंजन में कोई खराबी आई, हर जानकारी इस ब्लैक बॉक्स में होती है। लेकिन अभी तक ये ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद से लगातार जो मलबा है उसको हटाने का कार्य शुरू हुआ। जो शव है वो सिविल अस्पताल लाए गए, कई घायलों को यहां से सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अभी तक प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है वो बरामद नहीं हो पाया है। एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रौनक पटेल, क्योंकि अभी तक यही जानकारी मिल रही थी कि मलबा हटेगा, जांच होगी, पड़ताल होगी और ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उससे कई सबूत हाथ लगेंगे, लेकिन अभी तक जानकारी मिल रही है कि ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है, अभी तक हाथ नहीं लगा ब्लैक बॉक्स। देखिए, रात में ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी रही और स्वाभाविक तौर पर ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा कि हादसे की वजह क्या थी, किस प्रकार का पायलट और एटीएफ के साथ कम्युनिकेशन हुआ। रात भर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सबसे पहली प्राथमिकता शव और जिंदा लोगों को तलाशने के साथ साथ ये भी थी कि ब्लैक बॉक्स को तलाशा जाए, क्योंकि एयरपोर्ट का पूरा इलाका, उसके साथ में बेगान नगर का इलाका और सिविल का इलाका जहाँ पर कुछ हिस्सा वहाँ गिरा था, उस सब इलाके को कॉर्डन भी कर लिया गया। ज्यादातर इलाका छान भी मारा गया है, लेकिन मलबा बड़ी तादाद में था। 80% मलबा देर रात तक चेक भी किया गया था, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली तब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। यहाँ तक कि 1:30 बजे रात के राज्य के गृह मंत्री और संघवी भी जानकारी ले रहे थे, उनके जरिए मुझे पता चला है कि देर रात तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था। उसके बाद में भी ब्लैक बॉक्स की तलाशी जारी है। स्वाभाविक तौर पे क्योंकि अब दिन निकलेगा, लाइट भी होगी, तो मलबा भी कम हो चुका है, जो बॉडी निकालने का काम था वो भी पूरा हो चुका है, तो ब्लैक बॉक्स तलाशने में आसानी रहेगी। आखिरी जो शव है कल रात को 10:30 बजे एक यात्री का शव भी बरामद हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना मलबा होगा और किस प्रकार का वाकयात है। रौनक पटेल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो 80% जो मलबा है उसको हटाने का कार्य किया गया और अभी भी, क्योंकि वहां की जो स्थितियां हैं वो कुछ देर पहले हमने आपको लाइव भी दिखाई, कैसे पूरे इलाके को सील कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है, पुलिस की बड़ी टीम मौजूद है, लेकिन अभी तक जो ब्लैक बॉक्स है वो नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती है, हर स्थिति होती है, लेकिन उसको लेकर ये जानकारी कि अभी तक ब्लैक बॉक्स की जो तलाश है वो की जा रही है। अब कई सवाल हैं इस विमान हादसे के बाद जो खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि विमान क्रैश होने की आखिर वजह क्या है, इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके पीछे की आखिर क्या वजह है। सवाल ये भी कि क्या इंजन फेल होने से ये विमान क्रैश हो गया, इंजन में कोई खामी आ गई, क्या विमान में कोई तकनीकी खामी थी, इंजन के अलावा कोई और टेक्निकल फॉल्ट था, या तकनीकी खामी या फिर कोई और वजह रही इस बड़े विमान हादसे की। कैसे हुआ ये बड़ा हादसा, क्यों हुआ ये बड़ा हादसा, इसके पीछे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और ये सवालों के जो जवाब हैं वो ब्लैक बॉक्स से मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक जो ब्लैक बॉक्स है वो नहीं मिला है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है।